हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर पर आ गए हैं और आज हम पढ़ेंगे रियल फंक्शन, ठीक है, और रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन का डोमेन और रियल फंक्शन का रेंज, ये निकालना हम आज सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि रियल फंक्शन क्या है। तो देखिए रियल फंक्शन क्या है, तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन है, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना। मान लिया कि एफ क्या है, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी है, जहां पर ए क्या होता है, डोमेन होता है ना, किसका, फंक्शन एफ का फंक्शन का डोमेन है। और ये जो है बी क्या होता है, एफ फंक्शन का को डोमेन होता है ना, ये को डोमेन होता है। तो इसको रियल फंक्शन हम बोलेंगे, है ना। ये गिवन फंक्शन है, तो इफ ए एंड बी, माने इसका डोमेन और को डोमेन दोनों ही, है ना, दोनों ही जो है सबसेट होगा आर का, है ना। आर का, आर क्या चीज है, यहां पर जो आर है वो आर इज सेट ऑफ रियल नंबर है, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर है, ये रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो यहां पर ए और बी, इसका डोमेन और इसका जो कोडोमेन है, दोनों ही अगर रियल नंबर का सबसेट होगा तो ये जो फंक्शन कहलाएगा ये रियल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, ये रियल फंक्शन है। और अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, तो रियल वैल्यूड का मतलब है कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब क्या है कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्या है कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन तब कहलाएगा जब इसका जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर आएगा। मतलब कहने का कि अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, देन इफ बी इज सबसेट ऑफ आर, बी क्या है, इसका आंसर होगा, है ना। इसी में आंसर में ही मिलेगा, कोई भी इसका जो आंसर मिलेगा, मतलब इसका जो इमेज मिलेगा, एक्स का एलिमेंट, ए का जो एलिमेंट होगा उसका जो भी इमेज मिलेगा वो बी में मिलता है, और बी का जो आंसर होना चाहिए जो भी बी में मिलेगा वो रियल नंबर अगर होगा तो उसका वैल्यू रियल मिलेगा, है ना, जो भी मिलेगा रियल नंबर ही मिलेगा। तब ऐसा कंडीशन में जो एफ है ना, देन एफ जो कहलाएगा, एफ इज कॉल्ड रियल फंक्शन। ये यहां पर तो क्या है, एफ रियल फंक्शन है। और एफ एक्स जो कहलाएगा, एफ एक्स जो कहलाएगा वो होगा रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। वो फंक्शन का जो वैल्यू निकलेगा वो रियल होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। या फिर हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो मशीन है ना, मेरे सिस्टम में मान लेते हैं कि यहां पर एक मशीन बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं एक मशीन है, ठीक है, यहां मशीन है, मान लेते हैं आटा पीसने का या कुछ भी पीसने का एक मशीन है, ठीक है। यहां गिर रहा है, मान लीजिए कि यहां गेहूं डालेंगे तो आटा निकलेगा। तो ये क्वेश्चन होता है जो हम यहां डाल रहे हैं, क्वेश्चन होता है, मतलब ये डोमेन होता है फंक्शन का। और डोमेन में अगर हम रियल नंबर डालेंगे, ठीक है, रियल नंबर डालेंगे और यहाँ प्रोसेसिंग होगा मशीन में, और जो बाहर आउटपुट निकलेगा, है ना, आउटपुट जो देगा इसका मशीन का, वो हम लोग क्या कहते हैं कि रेंज कहते हैं, आउटपुट को ही रेंज कहते हैं। और इसका आंसर जो होगा इसी को आंसर भी कहते हैं, और इसका आंसर क्या मिलना चाहिए हमें, रियल मिलना। मतलब क्वेश्चन अगर रियल डालेंगे तो आंसर भी रियल मिलेगा। ऐसा कंडीशन में हम जो वैल्यू है इस वैल्यू को रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे और ये पूरा फंक्शन को रियल फंक्शन कहेंगे, ठीक है। यही रियल फंक्शन का फंडामेंटल था। अब हम देखेंगे कि रियल फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। तो लिखिए इसको। तो देखिए हम क्या है कि डोमेन और रेंज एक रियल फंक्शन का निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी के आधार पर हम सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, है ना। ये फॉलोइंग फंक्शन है, रियल फंक्शन है ये, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2/3 माइनस एक्स, तो इसका पहले हम डोमेन निकालते हैं, है ना। डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। मैंने एक्स का ऐसा वैल्यू नहीं ले लें ताकि ये डिफाइन है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी मशीन जिसके लिए वह बना है उसी चीज को हम उसमें डालेंगे। जैसे अगर कोई मशीन गेहूं पीसने के लिए बना है, गेहूं से आटा पीसने के लिए बना है, तो उसमें गेहूं ही डालेंगे। ये नहीं कि हम उसमें जो है आयरन डाल देंगे, लोहा
डाल देंगे टुकड़ा टुकड़ा, वो भी उसे पीस देंगे। ठीक है, तो उसी तरह ये मशीन जो मेरा दिख रहा है, इस मशीन में एक्स का वह वैल्यू डालेंगे जिसके लिए पूरा फंक्शन जो है डिफाइन हो जाए। ठीक है, और यहां पर देखिए, तो इस मशीन में देखिए क्या है, तो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि इसमें यहां पर कोई भी फंक्शन है उसका नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर ये रेशनल फंक्शन है कि p बटे q के रूप में है, यहाँ ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं, 0 हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई रेशनल नंबर अगर q बोलते हैं, ये रेशनल नंबर p बटे q के रूप में होता है, तो जहां पर q जो होता है वो कभी 0 नहीं होता है ना। अगर 0 हो जाए तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आज हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इस फंक्शन में आप कुछ भी रख दो, डिफाइन है, कुछ भी रख दो डिफाइन है, लेकिन क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोम है ना, इसका जो डिनोम है या डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना कि फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है, इस फंक्शन को देख करके पार्टिकुलर इस फंक्शन के लिए है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, 3 माइनस एक्स, है ना, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 को उस पार ले जाते हैं। ठीक है, तो ये -3 और ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स और -3 बचेगा इधर। ठीक है, यानी माइनस एक्स का वैल्यू ये -3 नहीं होना चाहिए। या फिर अगर हम मान लेते हैं ये माइनस को अगर हम कैंसिल आउट बोथ साइड से करते हैं, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। देख लो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। एक्स का वैल्यू अगर 3 हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है, एक्स के जगह 3 रख लीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर 0 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो नीचे का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है नीचे ये देख रहा है ना, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। 3 होगा तभी ना यहाँ 0 होगा, तो 3 नहीं होगा। तो पूरा दुनिया का हर नंबर रखिए लेकिन 3 को छोड़ करके। ओके, तो फिर हम बोलेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा, एफ का, ये फर्स्ट फंक्शन जो है इसके लिए डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा दुनिया का हर नंबर। उसको क्या कहते हैं हम, दुनिया का हर नंबर को जितना भी है वो उसको रियल नंबर कहते हैं, या सेट ऑफ रियल नंबर। तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर 3 को हम हटा दें, है ना, एक सेट है 3 एलिमेंट का एक सेट है, मतलब 3 एलिमेंट नहीं है, उसका एक एलिमेंट है जिसमें 3 है। उस सेट को अगर पूरा सेट ऑफ रियल नंबर में से 3 को हटा दें तो जो बचेगा वो सारे वैल्यू x का होगा, जो हम जिसके लिए ये फंक्शन मेरा डिफाइन होगा। तो इसका इस डोमेन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, नहीं 3 नहीं होगा जी, इसका डोमेन हो जाएगा r-3, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से 3 को हटा देंगे हम, तो ये हो गया डोमेन, निकल गया, खत्म। ठीक है, अब हम रेंज निकालेंगे, है ना, नाउ रेंज निकालेंगे। तो रेंज का मतलब है fx का वैल्यू, है ना, fx का वैल्यू क्या क्या है वो भी डिफाइन होना चाहिए, और वो भी रियल नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है। मैंने पहले लिख दिया कि दोनों तरफ रियल होना चाहिए। तो डोमेन भी देखो रियल हो गया, अब रेंज भी रियल होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो वैल्यू क्वेश्चन है, जैसे fx है उसको y मानते हैं, और इसका वैल्यू क्या करेंगे, x -2 बटे 3 माइनस एक्स। और ये पूरा क्वेश्चन को, ये जितना भी क्वेश्चन x के फॉर्म में दिख रहा है उसका पूरा को y के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको पूरा को इधर ले आते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये y के साथ गुना हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं ऐसा, और इधर क्या बचेगा, x -2 बचेगा, है ना, ये बचा। अब हम इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई, अब माइनस में एक्स वाई, ठीक है, माइनस में एक्स वाई बचेगा, और बराबर इधर x -2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इधर वाला कॉपी कीजिए, तब हम आगे इसको मिटाएंगे और इसको फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो देखो यहां तक लिख लिए हैं, तो इधर हम डिलीट करते हैं। ठीक है, ये डोमेन का काम तो हो गया है, रेंज का काम करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मैंने सॉल्यूशन किया इसको हम यहां से लिखते हैं। ठीक है, यहां से लिख रहे हैं इधर, तो यहां पर क्या मुझे मिला, अब देखो x का जो भी पार्ट है एक साथ करेंगे इसको। ठीक है, x वाला पार्ट को, तो यहां पर क्या मिला है मुझे, 3y माइनस एक्स वाई, और उस x को इस पर ले आएंगे तो उधर क्या मिला मुझे, -2 मिला।
और यहाँ देखो ये दोनों में x है, यहाँ से x कॉमन लेंगे और ये पार्ट को भी उधर भेज दो। तो यहाँ पर देखिएगा कि x को अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या दिख रहा है आपको? माइनस वाई दिख रहा है, माइनस वन दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, और इक्वल टू -2 है। और फिर ये जो पार्ट है इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये प्लस में है तो ये 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस को भी अगर हम कॉमन लेते ये प्लस हो जाता है, ये भी प्लस होता है, यहाँ माइनस लिखा था, हो गया ना। अगर माइनस को भी हम कॉमन ले लेंगे ठीक है। अब देखिए ये माइनस, अब यहाँ पर x को रखिए और बाकी पार्ट को उधर भेज दीजिए, और यहाँ पर भी माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या मुझे मिलेगा? ये देखो 2 मिलेगा यहाँ पर, और ये प्लस में 3 y मिलेगा, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया और कुछ किया नहीं है ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, माइनस को मैंने कॉमन लिया, ये बचा। और यहाँ पर जो दिख रहा है ना, x को छोड़ के बाकी को बाहर भेज दो, तो यहाँ माइनस में भी है, -2 भी जाएगा उधर, और साथ में y + 1 भी जाएगा, ठीक है। तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया, देखिए 3y + 2। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में है तो, है ना। प्लस जो होता है वो कम्यूट होता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। और साथ में इसको हम क्या लिखेंगे, y + 1 है, ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम सोचेंगे कि y का वैल्यू क्या क्या होगा, है ना। रेंज में ही ना y आता है, और x का वैल्यू में डोमेन आता है। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, तो ये x का वैल्यू है, ये सब x का वैल्यू है, इसलिए मैंने डोमेन कहा था। और अब जो वैल्यू y का जो आएगा वही रेंज कहलाता है। तो y का वैल्यू इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या y का वैल्यू ले सकते हैं, जिसके लिए ये जो दिख रहा है मसले यहाँ पर अभी दिख रहा है, y के फॉर्मेट डिफाइन हो जाए। तो इसमें -1 नहीं ले सकते हैं, मतलब कहने का कि नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये वाला पार्ट तो आप लिख लिए थे, ठीक है। इसको अभी हम डिलीट करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्लियरली जज यहाँ पर करेंगे, क्लियरली यहाँ से लिख रहे हैं ये नीचे वाला। तो देखिएगा कि ये जो है इतना का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे है ना वो 0 नहीं होना चाहिए कभी, नहीं तो सिस्टम डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि बच्चा में हम लोग पढ़े हैं कि कोई रैशनल नंबर p/q के रूप में है, तो q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, हर बार पढ़ाता है, ठीक है। तो वही चीज है, नहीं तो हाँ रैशनल को वो तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर सोल्यूशन करें और x को उस पर भेज दें, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, -1। अरे माइनस y का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1 है ना। तो इसका मतलब है कि जो रेंज होगा y का ही वैल्यू होगा, तो पूरा दुनिया का सब नंबर होगा, मतलब y जो बिलोंग्स करेगा दुनिया का हर रियल नंबर, जितना भी रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर सब में बिलोंग्स करेगा, लेकिन उसमें से -1 छोड़ करके, -1 छोड़ करके मैंने पूरा रियल नंबर में से माइनस को हटा दिया, -1 को, तो वहां y बिलोंग्स करेगा। और y का जो आंसर होता है वो रेंज कहलाता है फंक्शन का। तो यहाँ जो y का आंसर मिला मुझे, तो वही फंक्शन का क्या कहलाया, रेंज है। रेंज कितना मिला मुझे, नहीं रियल सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 को घटा के, ठीक है, r माइनस सेट ऑफ -1, ठीक है, ये मुझे मिला इसका रेंज। और ऊपर में जो मैंने डोमेन निकाला था, ओके, ये क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में से, इसको कॉपी कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हो गया, इसे हम डिलीट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो बी नंबर क्वेश्चन है ये है, तो यहां पर देखिए नीचे में जो दिख रहा है, हमें रूट अंडर में क्या दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर चेक करना है हमें अभी तुरंत। तो इस फंक्शन में कि इसका डिनोमिनेटर क्या है ना, शॉर्ट में हम डिनोम लिख रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला, ठीक है। अगर हिंदी में क्या कहोगे, इसको हम हर कहेंगे। तो इसका जो हर है या डिनोमिनेटर है वो क्या चीज है, रूट अंडर x - 5 है, ठीक है। और ये नीचे है, तो मैंने अभी कहा कि नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, मैंने कहा ना नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये बात बोला। और यहाँ पर देखो रूट में एक दूसरा बात होता है कि रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर आएगा पूरा रूट का, उसका वैल्यू 0 से
बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, माने पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ देखो 0 नहीं होना चाहिए, अगर कोई x बोल देंगे कि 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि इस लाइन में अगर हम बात करते हैं यहाँ 0 है, वहां 1 है, यहाँ 2 है, ऐसे करके है, और यहाँ -1 है, -2 है, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सब हो सकता है, ये सब भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी सब हो सकता है ना, 0 छोड़ के सब हो सकता है ना। तो इस क्वेश्चन से सिर्फ बोला कि 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए तो नेगेटिव भी हो सकता है। और यहां से पता चला कि रूट अंडर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है रूट में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो रियल वैल्यू होता है, नहीं तो वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू अंदर होगा तो पूरा आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा, है ना। अगर हम यहाँ 0 डालें, पॉजिटिव होगा या 0 होगा, अंदर में अगर x रहे तो x का वैल्यू 0 या पॉजिटिव रहेगा, है ना। मैंने ये जो नंबर लाइन हम दिखाते हैं, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ -1 है, -2 है, ये 0 रहेगा। इसको थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, जहां नहीं रहता उसको ऐसे सर्किल बनाते हैं, ठीक है। यहां से इधर होना चाहिए, यहां से इधर भी कुछ भी ले लें, यहाँ पे 1.2 कुछ ले लें, ये सब होना चाहिए, ये के लिए डिफाइन होता है, और रूट अंडर का, तो रूट अंडर का वैल्यू लेकिन आज ये नीचे है तो ये 0 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए, ना कि इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि 0 नीचे इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर होता तो 0 भी हो सकता था, तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात मैंने यहाँ पर देखा कि ग्रेटर देन होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 0 नहीं होना चाहिए, मैंने लिखा है ना, तो नीचे है इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कुछ भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे, नीचे का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x - 5 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग हम कर दें, यहाँ पर SBS कर दें, क्या चीज करें हम यहाँ पर SBS, मैंने बोथ साइड्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SBS, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो SBS हम कर दें यहाँ पर, तो x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि नीचे है ना, इसीलिए डिनोमिनेटर है यहाँ, देखिए इसीलिए इसका मतलब है कि अगर ये 5 को उस पार ट्रांसफर करें तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, माने 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, रियल वैल्यू होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, बोलिए, सॉल्यूशन सेट इसका निकालते हैं। x का वैल्यू जो है 6 होना चाहिए, है ना, 7 होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ कहा गया है रियल नंबर होना चाहिए, है ना। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल नंबर, है ना, मतलब x का वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर, और ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, 6, 7, 8, अच्छा 5 से बाद क्या 5.1 नहीं है, हाँ, तो आप 6 कैसे चल गए, जो कि रियल नंबर लेना है, रियल नंबर पॉइंट वाला भी होता है, ठीक है, तो क्या 5 से बड़ा जो है 5.001 नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते 5 के बाद 6 होगा, क्योंकि मैंने रियल वैल्यू पे रियल नंबर लिखा है, हमने इंटीजर नहीं लिखा है, हमने ये नेचुरल नंबर नहीं लिखा है, इसलिए 5 के बाद 5.1 होगा, वो भी तो बड़ा है, वो तो भी होगा, है ना। 6 से पहले हजारों करोड़ों अनगिनत संख्या है 5 और 6 के बीच में, अगर ये 5 है, ये 6 है, तो यहाँ बहुत सारे नंबर है, ये सारा नंबर भी 5 से बड़ा है, तो ये सभी होगा ना, तब कैसे आप 6 बोल दिए डायरेक्ट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो रियल मैंने क्या लिखा कि x बराबर क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए और ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन सेट का रियल लाइन बनाते हैं, ये कैसा लाइन है, रियल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर हम कहीं 0 दे देते हैं, इसमें तो नेगेटिव है नहीं, यहाँ कहीं 0 दे देते हैं, यहाँ पर 0 दे देते हैं, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ऐसा करके यहाँ कहीं 5 होगा, क्या नहीं, 5 होगा, और यहाँ पर 6 होगा, यहाँ 7, तो ये 5 जो है ये नहीं होना चाहिए, इसे सॉल्यूशन सेट में इसको ऐसे खाली जगह दिखा दी, जो होना चाहिए उसको डार्क लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे कि यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, नहीं, अभी देखिए रियल नंबर है, इसलिए ये सारे वैल्यू होना चाहिए, या ये चीज सब होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो ये से देखो, मैंने इसको क्या है, रियल लाइन में इसको दिखाया कि x का वैल्यू इसमें बिलोंग्स करना चाहिए सिस्टम में, ठीक है, ये सिस्टम में x का वैल्यू बिलोंग्स करना चाहिए, इधर का जरूरत नहीं था, तो x का वैल्यू किस में बिलोंग्स करेगा,
ग्रेटर देन 5। फाइव। अरे चलते जाएगा कहां तक? इनफाइनेटिव तक। मैंने 5 को नहीं लेना है। इसका मतलब है अगर हम इंटरवल में इसको दिखा दें तो ये 5 को नहीं लेना है, तो ऐसे ओपन इंटरवल देते हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट नाम का कोई नंबर होता ही नहीं है, तो उसके लिए हमेशा ओपन इंटरवल ही होता है, ठीक है। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है, ठीक है। देखो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का और भी ये भी सिंबल है, ये भी ओपन इंटरवल का सिंबल है, ठीक है। या ये भी ओपन इंटरवल का सिंबल है, ये दोनों ही ओपन इंटरवल का सिंबल है। ओपन इंटरवल का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल, इंटरवल तो इसका ये मीनिंग है, देखो एक नंबर लाइन है, तो और यहां पर हम एक नंबर दिखाते हैं जिसका लिखते हैं हम ए लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ एक इंटर बी लिखते हैं, कोई नंबर लाइन में लिखते हैं। और ओपन इंटरवल है तो इसको सर्किल लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि ए को नहीं लेना है, बी को भी नहीं लेना है, दोनों साइड से, दोनों साइड ओपन लगाए हैं तो दोनों साइड से नहीं लेना है। और इसके बाद सब वैल्यू को लेना है, और इससे थोड़ा सा छोटा वाला सब वैल्यू को लेना है, तो इसको ओपन इंटरवल कहा जाता है। ये नंबर लाइन में ओपन इंटरवल ऐसा हुआ। और इसी को हम इंटरवल दिखा दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहां पर ए कॉमा देके बी लिखेंगे, ठीक है। यहां भी ए कॉमा देके बी, इसका मतलब है कि ए और बी को नहीं लेंगे, उसका बीच वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। अरे इसमें है कि ए और बी को नहीं लेना है, बीच वाला ही चीज, एक ही चीज। इसको ऐसे लिखो, है ना, ऐसे लिखो इसको, या फिर ऐसे लिखो, या फिर ये तीनों तरीका से लिखने का इसका तरीका है ना, ओपन इंटरवल को। तो इसी तरह यहाँ पर जो आंसर हुआ इसका 5 से बड़ा होगा, और कहां तक होगा? इनफाइनेटिव तो होगा। तो यही इसका डोमेन हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम डोमेन ऑफ एफ लिखें, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 से इंफिनिटी, 5 और इंफिनिटी के बीच में होगा। तो इंफिनिटी कोई नंबर होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए ओपन ही होगा इन्फिनिटिव के टाइम में, चाहे वो माइनस इन्फिनिटिव रहे या प्लस, यहाँ ओपन ही होगा। और यहाँ पर ओपन है इसलिए लिखा हुआ, मैंने यहाँ मिला मुझे ओपन, ओपन का मतलब ये वैल्यू नहीं लेना है, इससे बाद वाला लेना है, ठीक है। तो ये इसका डोमेन निकला, देखिए इसको। तो देखिए इसका हम डोमेन निकाले, है ना। अब इसका हम रेंज निकालते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसका डोमेन निकल गया, ठीक है, कहां से कहां तक? तो ओपन इंटरवल 5 टू इनफाइनाइट। अब हम इसका रेंज निकालते हैं। तो रेंज देखिए यहाँ पर लॉजिक से निकालते हैं, है ना, इस क्वेश्चन का रेंज निकालते हैं। तो देखिए इसका नीचे से जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है नीचे में? डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर जो है इसका, डिनोमिनेटर में इसका मुझे क्या दिख रहा है? √x माइनस 5 ये दिख रहा है। तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए? बोलिए, ये 0 से बड़ा होगा या नहीं? बोलिए, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, लिखा है क्वेश्चन में, है ना। क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता है, 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है ना। डोमेन वैसे रेंज जो डोमेन निकाले उसमें लिखा है, ठीक है। अच्छा, हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, है ना। कोई 0 से बड़ा नंबर है, 0 से बड़ा, जैसे कि मान लेते हैं 5 एक नंबर है जो क्या 0 से बड़ा है? बोलिए, 5 0 से बड़ा है? हाँ है। अच्छा, इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो 5 के नीचे क्या है? 1 है। तो इसका अगर रेसिप्रोकल करें हम, इसे 5 का इधर हम नहीं करें, तो ये 1/5 कहलाएगा। तो ये भी 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? ये बताइए बॉक्स में, क्या होगा? बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा है। ये भी बड़ा ही है, क्योंकि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल करोगे पॉजिटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए 5 अगर 0 से बड़ा है तो इसी का रेसिप्रोकल भी 0 से बड़ा ही होगा, ये कंफर्म है। तो देख लो, अगर दो नंबर है वो 0 से बड़ा है, एक नंबर 2 है जो 0 से बड़ा है, तो ये कंफर्म है कि 1/2 जो है वो भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इसको अगर नंबर लाइन में फिल अगर कराना है नंबर को, अगर फिल नहीं आ रहा है तो मुझे फिल कराना है, फिल कराते हैं। देखो यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ हमने 0 ले लिया और यहाँ कहीं पर 2 ले लिया, यहाँ पर कहीं पर 2 ले लिया, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव है नंबर, यहाँ 2 ले लिया, ये 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। तो 2 क्या है? 0 से बड़ा है या छोटा है?
बड़ा है 2। अच्छा, टू का आधा कितना होता है? ये 2 है, और 1/2 क्या हुआ? 1/2 का मतलब 0.5 हुआ। हाँ इसी का रेसिप्रोकल मैंने किया, हाँ तो ये 0.5 कहाँ पर होगा? आधा कहाँ पर होगा? हाँ यहाँ होगा। तो ये 0 से बड़ा है। हाँ हाँ, तो वही है, अगर कोई नंबर पॉजिटिव में 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है 0 से बड़ा ही है, तो उसका रेसिप्रोकल भी 0 से बड़ा ही होगा, है ना? तो उसी तरह यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें लेंगे, एक लॉजिकली चलेंगे कि ये जो नंबर है वो 0 से बड़ा है, डोमेन में हमने देखा, है ना? तो कंफर्म है कि इसका रेसिप्रोकल जो होगा, है ना, ये भी 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, ओके, तो 0 से बड़ा होगा। तो ये क्या चीज है बोलिए? ये पूरा ठो क्या चीज है? fx है। इसका मतलब fx का वैल्यू क्या होगा? 0। अरे fx जो होता है उसी को हम लोग रेंज कहते हैं, है ना? fx को ये रेंज करते हैं। तो आज मुझे रेंज कितना मिला बोलिए? f का रेंज कितना मिला हमको? 0 से बड़ा मिला। बड़ा, हाँ। 0 से बड़ा का मतलब है कि 0 से बड़ा लेंगे, लेकिन जाएंगे कितना दूर? अनंत तक। 0 से बड़ा बोल दिया, 0 से बड़ा तो चलते जाएंगे। अब 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 1। कैसे? आपने 1 कैसे कह दिया? 0.1 भी आ सकता है, 0.001 आ सकता है। हमने यहाँ कहा कि ये तो x तो रियल नंबर है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने पहले बोल दिया, रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ा रहे हैं हम, तो x भी रियल है। मैंने हम क्वेश्चन जो है रियल नंबर ही डालेंगे और आंसर मुझे रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको नंबर लाइन में डाल दें, यहाँ पर 0 डालें, यहाँ सर्कल मैंने दिया, सर्कल का मतलब 0 को नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद पूरा दुनिया को सबको ले लो, तो 0 के बाद यहाँ 1 होता है, क्या ये बीच में छोड़ दोगे क्या? नहीं, तो इसे भी लेना होता है, और ऐसे करके चलते चलते इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस बीच में जो नंबर है इसको भी लेना है। इसी चीज को मैंने यहाँ पर इंटरवल में दिखाया, और ओपन इंटरवल यहाँ लिखा है, मतलब 0 नहीं होगा। इसी चीज को देखो नंबर लाइन में हमने सर्कल देकर दिखाया है, सर्कल दे दिया है। अब इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये नंबर लाइन है, उसके बाद यहाँ पर मुझे नहीं लेना, तो ऐसे सर्कल मत कीजिए, लेकिन ऐसे टेढ़ा करके लिखिए। ठीक है, यहाँ 0 है, मतलब इसको नहीं लेना है, तो थोड़ा सा हमने क्या किया, थोड़ा कर्व लिखा, यहाँ कर्व लिखा, और इसके बाद पूरा ठो लेना है, तो ऐसे ऐसे पूरा ठो ले लेना है, ऐसे कर दीजिए। तो मतलब ये पूरा मेरा डोमेन मिला, नहीं आंसर इसका 0 से बड़ा मिलेगा, है ना? 0.1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 10 मिले, 50 मिले, 1000 मिले, जो भी मिले उधर मिलेगा, राइट में मिलेगा। ओके, तो यही इसका रेंज हो गया। मैंने पहले डोमेन निकाला। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका भी हम देखते हैं, इसको कॉपी कीजिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसी नंबर, क्या है क्वेश्चन कि fx इज इक्वल टू √16 - x², है ना? साथ में कॉपी कर लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर x कहाँ है? रियल नंबर में है। ठीक है, तो इसका हमको डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालना है, तभी बोले कि अगर ये रूट के अंदर में है, और ये देखो ये डिनोमिनेटर इसका 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये नोमिनेटर है। कोई भी नंबर अगर लिखते हैं हम 2, तो ये जो 2 लिखे हम, इसमें नोमिनेटर कितना है बताइए? नोमिनेटर का वैल्यू कितना है? और इसी में जो है डिनोमिनेटर बताइए कितना है, बोलिए डिनोमिनेटर कितना है ना? डिनोमिनेटर कितना है बोलिए? तो कोई अगर वैल्यू लिखे हैं हम, तो यदि ध्यान दीजिएगा कि 2 लिखे हैं, तो मतलब ये 2/1 है, 2/1। और इसका नोमिनेटर मतलब अंश हो गया, ऊपर वाला, है ना? इसका ऊपर में क्या है? 2 है। और कोई नंबर अगर प्योर है ना, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसके नीचे 1 है, कंफर्म। तो आज ये नंबर है दिया हुआ था क्वेश्चन, तो ये नोमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में है? नोमिनेटर में है। और मैंने एक रेशनल नंबर पढ़ा है, p/q के रूप में होता है, और जिसमें नीचे वाला का वैल्यू 0 नहीं होता है, तो p का वैल्यू तो 0 भी हो सकता है ना, ऊपर 0। ये क्या रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर, हाँ है। यस, क्यों? क्योंकि हम 0 को p/1 लिख सकते हैं। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। कब बोला कि ऊपर 0 नहीं होना चाहिए? ऊपर 0 हो भी सकता है। ठीक है, और ये जो p और q जो दोनों होता है, ये दोनों ही जो है ये इंटीजर होता है। जहां पर सिर्फ q बोला है 0 नहीं हो सकता है, p हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जब भी वैल्यू न्यूमरेटर में रहेगा, तो उसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, और डिनोमिनेटर में रहेगा तो 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये न्यूमरेटर में है, तो और ये रूट के अंदर है, और रूट के अंदर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
ठीक है, मैंने रूट का जो भी वैल्यू होता है अगर वो डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव नहीं होना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो भी हो सकता है। आज जीरो भी हो सकता है, ये नीचे रहता तो जीरो नहीं होता चाहिए, ऊपर में है, पॉजिटिव तो खाली ईटो हट जाता था वहां पर, लेकिन आज ईटो रहेगा। अब वो साइड स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब बड़ा भी होगा और 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम फैक्टर करते हैं थोड़ा सा, है ना, फैक्टराइजेशन करते हैं, या फिर इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव बोथ साइड लगा देते हैं, ध्यान रखना। दोनों साइड अगर हम नेगेटिव लगाते हैं, जैसे इधर भी नेगेटिव लगा दिए, मैंने -1 से इंटू कर दिए, है ना, और इधर भी अगर हम -1 से इंटू कर दिए, ठीक है, दोनों तरफ -1 से हम इंटू किए हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो जब भी अगर नेगेटिव साइन बदल रहे हैं, हम इधर का साइन दोनों का बदल रहे हैं, तो वहां इनइक्वलिटी बदल जाता है। मैंने अगर बड़ा का साइन है तो अभी बड़ा का साइन दिख रहा है तो छोटा का साइन हो जाता है, और बराबर जैसे का था वैसे ही रहता है, ठीक है। ये सिस्टम है इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का सिस्टम है। अगर हम बोथ साइड साइन चेंज कर देते हैं तो उस इनइक्वलिटी बदल जाता है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस होता है, लेस है तो ग्रेटर, एंड वाइस वर्सा, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने हटा दिया, दोनों साइड -1 से इंटू किया तो इनइक्वलिटी बदला, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई तो यहाँ पर माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -16 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इनइक्वलिटी अभी देखो लेस देन इक्वल टू है, और ये 0 का 0 ही रहेगा। 0 से कोई भी नंबर को 0 से अगर इंटू करो रियल नंबर को तो 0 ही रहेगा ना वो, तो ये तो रियल नंबर है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, यही ना है, मैंने आज 16 में माइनस है, एक्स स्क्वायर तो प्लस है, तो आगे पीछे लिखा। अब इसको फैक्टर देखो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, और हमने पढ़ा है अलजेब्रा में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होगा तो इसको क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिखते हैं ना, ये लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लिखेंगे ना, और ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये लिखेंगे। अब इसको कॉपी कीजिए थोड़ा सा, एक और बताऊं, यहाँ पर हो गया नहीं था तो देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। और यहाँ देखिए लीनियर फंक्शन है, कैसा है ये, लीनियर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है वो लीनियर है, और ये भी लीनियर है ना, लीनियर, दो लीनियर है, दोनों का प्रोडक्ट है। लीनियर किसको बोलते हैं, जिसका पावर 1 रहता है, ठीक है, उसको लीनियर कहते हैं हम लोग। 10th क्लास में पढ़े लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पढ़े है ना। अगर मान लेते हैं कि x प्लस 3 बराबर 0 है तो ये x का वैल्यू कितना निकला, -3। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर में इसका क्या है, 1 है, और इसका जो लाइन होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पर ये माइनस में है तो इधर होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं माइनस है, तो ये जो लाइन है ये 0 से इधर बनेगा, ये लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है। और प्रोडक्ट में अगर लीनियर फॉर्मेट में कोई वैल्यू देखे और जहां x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, +1 है ना, यहाँ पर ये होना चाहिए, तो ऐसा कंडीशन में इसका एक रूल है सॉल्व करने का, है ना, एक बेबी कर्व रूल है। कैसा रूल है, बेबी कर्व रूल, बेबी कर्व मेथड, बेबी कर्व रूल, ऐसे रूल या मेथड बोलते हैं, ठीक है। बेबी कर्व रूल, एक बेबी कर्व रूल नया है कि इस चीज को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बेबी कर्व रूल। उसमें क्या करते हैं, इस सिस्टम को एक नंबर लाइन में डालते हैं, ठीक है, डाल दिया मैंने नंबर लाइन में, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, और यहां से अगर हम सोचें सिर्फ इसके लिए कि x माइनस 4 बराबर 0 के करें अगर, है ना, रफली, तो यहाँ से x मुझे कितना मिलेगा, 4। अगर इस सिस्टम को x प्लस 4 को अगर 0 करें तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। तो देखिए इस नंबर में -4 जो है, मान लीजिए कि x का वैल्यू -4 का इधर होगा, और प्लस जो होता है वो राइट में ही होता है, तो x बराबर प्लस यहाँ पर 4 कहीं पर होगा, है ना, +4 इधर कहीं होगा। और यहाँ पर देखो इसमें साइन क्या लगा हुआ है, लेस देन, और साथ में बराबर का भी साइन लगा हुआ है। तो बराबर का अगर जहां साइन लगता है, ये जो सर्किल है और ये जो सर्किल है उसे आज ओपन नहीं छोड़ते हैं, बल्कि इसको आज डार्क करते हैं, मतलब इसको लेना है। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसको भी लेना है, मैंने इसको डार्क किया। अगर नहीं लेना होता तो इसको ऐसे ही सर्किल छोड़ देते हैं हम,
ठीक है। आज इसको लेना है तो इसको डायरेक्ट किया मैंने, और जहां पर मुझे वैल्यू दिख रहा है उसे कर्व बनाएंगे ऐसे, और इधर भी एक कर्व बनाएंगे, इधर भी एक कर्व बनाएंगे। ये रफ वन काम है, ठीक है। उसके बाद यहां से हम प्लस माइनस प्लस लेंगे अपने मन से। अब हम यहां से जज करेंगे कि यहाँ पर छोटा वाला वैल्यू लेना है या बड़ा वाला वैल्यू लेना है। तो मुझे यहाँ पर छोटा वाला दिख रहा है, लेस देन लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ नेगेटिव तरफ ही ना छोटा होता है, तो ये 4 से छोटा कौन होगा, 8 होगा। छोटा तरफ लेना है, ठीक है। नेगेटिव तरफ ही, और इसका भी देखो छोटा नेगेटिव तरफ ही होगा, है ना। दोनों का नेगेटिव तरफ वाला वैल्यू लेना है, ठीक है, नेगेटिव तरफ का। तो प्लस तरफ लेंगे मतलब इसे बड़ा वाला ले रहे हैं, और यहाँ पर अगर माइनस तरफ ले रहे हैं मतलब इसे इधर से वो छोटा वाला ले रहे हैं, है ना। तो नेगेटिव का साइन है कि इससे भी हम इधर वाला लेंगे, नेगेटिव तरफ लेंगे, और इससे भी छोटा में अगर बड़ा देता तो इससे इधर लेते, और यहाँ पर इससे इधर लेते हम, तो बीच वाला को छोड़ देते। आज हमें बीच वाला ही चाहिए। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक होगा, -4 से लेकर के 4 तक होगा। और मैंने यहाँ पर कौन सा इंटरवल दे रखा है, ये कौन सा इंटरवल है, ये क्लोज है। क्यों मैंने क्लोज लिया, क्योंकि नीचे में इक्वल टू का साइन था, इसीलिए। इक्वल टू का साइन का मतलब आज इसे भी लेना है और इसके बाद वाला ये सब नंबर भी लेना है ना। यही ओपन रहता तो इसको छोड़ देना था, तब ऐसा कंडीशन में ऐसा साइन बनाता हुआ, ठीक है। तो आज इसको भी लेना है, तो x का वैल्यू इसमें बिलोंग्स किया, मतलब इस क्वेश्चन का यही मेरा डोमेन मिल गया। x का वैल्यू ही डोमेन होता है, ठीक है। ये मेरा डोमेन मिला। इसका मतलब हम यहां लिख देंगे कि जो क्वेश्चन का जो डोमेन है f का वो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -4 to 4। क्लोज इंटरवल का मतलब -4 और 4 को भी लेना है, और इसके बीच वाला भी लेना है। इसके बीच में माइनस जो है 2 भी मिल सकता है, -3 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, 0.1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी, 4 भी, सब मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें मिलेगा, लेकिन उतना सारा चीज नहीं लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट लिखेंगे और बोल देंगे कि यहां से यहां तक आप ले लीजिए। तो इसका डोमेन मिल गया मुझे, ठीक है। उतारिए, तब इसका हम रेंज बताते हैं अभी। तो इसका डोमेन निकाल लिया था मैंने, अब इसका हम क्या करेंगे, रेंज निकालते हैं। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू है ये पॉजिटिव ही होगा, है ना, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, देख लिया मैंने, और 0 भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे कि y लेंगे हम, आज इसको y मान लेते हैं, और जो आंसर होगा पॉजिटिव ही होगा, ना, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है रूट के अंदर। अब इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या मैंने क्या किया है, SBS किया। SBS का मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये किया तो स्क्वायरिंग किया। अब हम क्या करेंगे, x को इधर लाते हैं, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ y चला जाएगा, है ना। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम रूट लेते हैं, तो x बराबर जो होगा वो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 16 - y²। क्या हो जाएगा, 16 - y², ये हो जाएगा। मैंने यहां पर क्या किया, यहां दोनों साइड रूट लिया, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम साइड में, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड मैंने यहां पर रूट ले रखा, रूट लिया, तो दोनों साइड रूट लिया, तो इधर भी रूट लिया तो 2 के साथ ये खत्म हो जाएगा, और इधर रूट लिया तो ये रूट यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ऐसे करके रूट लेते हैं। जैसे ये x² बराबर कुछ है, मान लेते हैं 25 है, ठीक है, 25 है, या फिर 5 मैंने दिखाता हूँ, यहाँ पर ये 3 है। तो अगर दोनों साइड रूट लेते हैं, टेकिंग रूट, रूट का मतलब होता है कि इधर भी रूट लो और इधर भी रूट लो, ठीक है। जैसे स्क्वायरिंग करते हैं उसी तरह रूट है, और यहाँ पर होता है कि x² है, और यहाँ पर देखिए रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, ठीक है। रूट का मतलब पावर में, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और तो इसका आंसर x हो गया, रूट अंडर 3, ऐसे करके। तो बोथ साइड मैंने रूट लिया, यहाँ पर जैसे लिखा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, जैसे दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं उसी तरह, ठीक है, ये होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, सॉरी ये कुछ अलग है क्या, नहीं ठीक बिल्कुल सही। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये तो ये जो वैल्यू दिख रहा है पॉजिटिव होगा, ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है क्या, नहीं, ये पॉजिटिव होगा हमेशा, ये पॉजिटिव, रूट के अंदर है तो वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये 16 - y² अंदर में रूट का है, तो ये वैल्यू क्या होगा बोलिए, पॉजिटिव, लेकिन 0 भी हो सकता है,
क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर बटे में नहीं ना है, हाँ। तो ये होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फिर से नेगेटिव को हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, और जहां हम साइन बदलते हैं वहां इनइक्वालिटी बदल जाता है। डायरेक्ट लिख दिया, अभी उतना करने का जरूरत नहीं। सिस्टम को नेगेटिव था पॉजिटिव किया, पॉजिटिव को नेगेटिव किया, और ये साइड 0 था इसलिए इधर मैंने कुछ नहीं लिखा। नहीं तो ट्रू रहता, मान लीजिए यहाँ पर 2 रहता तो यहाँ लिखते तो -2 लिखते, ठीक है। लेकिन 0 में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ दे दो तुम, वो न्यूट्रल है। ठीक है सर। और इसको मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। पिछला मैंने पीछे जो सॉल्व किया ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, a² - b² a + b × a - b ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर हम फिर से बेबीकर रूल लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये भी एक लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर है ना। और दोनों में y का जो कोएफिशिएंट है वो +1 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इधर तो हो क्या होगा, यहाँ बेबीकर रूल लगाते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ इसमें बेबीकर रूल लगा देते हैं यूजिंग बेबीकर रूल। यहाँ पर कर्व है, बेबीकर रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मुझे देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो y4 मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करें तो y - 4 मिलेगा, ठीक है। तो देखो, और यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं +4 अगर लिया जाए, इसको लेना है तो इधर होगा, और नेगेटिव जो भी है लेफ्ट साइड ही होता है ना, तो ये -4 इधर होगा। ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, ठीक है, ये y का वैल्यू है। अब हम बेबीकर रूल मेथड में क्या किया था कि ये दोनों के बीच मिलाते हैं कर्व के थ्रू से, और यहाँ से प्लस माइनस प्लस, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड से चलते हैं, है ना, और प्लस माइनस प्लस देते जाते हैं। और हमको यहाँ छोटा वाला वैल्यू लेना है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव वाला वैल्यू लेंगे, मैंने इधर से नेगेटिव वाला और इधर से भी हम नेगेटिव वाला वैल्यू लेंगे। तो y का जो वैल्यू होगा वो -4 से लेकर के 4 तक होगा, है ना, -4 से लेके 4 तक। क्लोज इंटरवल माने इक्वल टू का भी साइन है, तो ये रेंज, यही रेंज होगा। y को ही रेंज कर देते हैं हम लोग, और x को डोमेन। तो यही जो है रेंज हो गया, ये क्या हो गया, रेंज हो गया, रेंज किसका, f का, ठीक है। तो मैंने रेंज और डोमेन का 2-4 क्वेश्चन कराया, और भी रेंज और डोमेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, वो जो इनइक्वालिटी के थ्रू से सॉल्व होता है या बेबीकर रूल जैसे हो सके उसको हम एक एक करके कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।